परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2932 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। ये आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 3। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। हमारे कल के मनन में अजगर के 7 राज मुकुट के बारे में एक प्राथमिक जानकारी मैं आपके साथ साझा किया था। यद्यपि शैतान ना कभी राजा था ना कभी राजा होंगे, तब भी अपने आप को संसार के ऊपर एक राजा के रूप में ठहराने हेतु उसकी तीव्र इच्छा को ये सूचित करते हैं। महाक्लेश काल के बारे में विचार किया जाए, एक ऐसा समय होंगे जब शैतान अपने आप को संसार पर पूर्ण अधिकार हासिल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे। आदि में अदन की वाटिका में मनुष्य को पाप में फंसाने के बाद पापी मनुष्यों के माध्यम से वह संसार में कार्य करते आ रहा है, परंतु महाक्लेश काल वह खुद को प्रदर्शित करने का एक समय होगा। शैतान भी आत्मरूपी है, इसलिए उसका कोई स्थायी शरीर नहीं है। अदन की वाटिका में मनुष्य को पाप में फंसाने के लिए उन्होंने सर्प का शरीर का उपयोग किया। उत्पत्ति 3 की 1 से 4 तक। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उन्होंने यहूदा के शरीर का उपयोग किया। यूहन्ना 13 की 27। वचन से हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है कि जितने उद्धार नहीं पाए हैं उन सभी मनुष्यों में रहते हुए शैतान आज भी संसार में अपने गतिविधियों को लागू करता है। इफिसियों 2 की 2। परंतु दुखजनक बात यह है कि वर्तमान में शैतान के ज्यादातर गतिविधियों का स्वभाव रहस्यमय है। बहुत ही रहस्यमय तरीके से वह वर्तमान संसार में अपने कार्यों को करता है। केवल वही लोग वर्तमान संसार में शैतान के षड्यंत्रों को पहचान पाते हैं जिन्हें वचन की सही समझ है। जब शैतान सर्प का शरीर का उपयोग करते हुए आदम और हवा को गुमराह कर रहा था, आदम और हवा ये पहचान नहीं कर पाए कि सर्प के माध्यम से शैतान काम कर रहा है। जब यहूदा के माध्यम से यहूदी धर्मगुरुओं एवं सरदारों को शैतान गुमराह कर रहा था, यहूदी धर्म के श्रेष्ठ लोग ये पहचान नहीं कर पाए कि शैतान यहूदा के पीछे कार्य कर रहा है। 1 कुरिन्थी 2 की 8। आज वास्तव में उद्धार नहीं पाए हुए लोग भी शैतान के हाथ के कठपुतली बनकर अलग अलग अपराधों में फंसकर खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे भी इस बात से अनजान है कि उन अपराधों को वे स्वयं नहीं बल्कि शैतान उनसे करा रहा है। शैतान के चंगुल से बचकर स्वतंत्रता का जीवन जीने का एकमात्र विकल्प उद्धार का वास्तविक अनुभव को प्राप्त करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीना है। अन्यथा शैतान हमें भी गुमराह करते हुए हमारा जीवन बर्बाद कर देगा। जैसे मैंने पूर्व में कहा, वर्तमान समय में जरा रहस्य स्वभाव के साथ अपने कार्यों की पूर्ति करने वाला शैतान खुद को स्पष्ट रूप में पेश करने वाला एक समय होगा महाक्लेश का। प्रकाशित वाक्य के 13वां अध्याय की ओर जब हम आते हैं, वहां एक पशु को हम देखते हैं जो 10 सींग 7 सिर और 10 राजमुकुट के हैं। आप इस भाग को पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि निम्न पशु काफी हद तक अजगर अथवा शैतान से, जिसके बारे में हम 12वां अध्याय में पढ़ते हैं, समानताएं रखता है। निम्न पशु को हम आत्मरूपी शैतान का देह रूप के रूप में समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 की 4। जैसे मैंने कल सूचित किया था, वैसे ही वचन का देह रूप यीशु मसीह का नकल करने की कोशिश शैतान यहाँ कर रहा है। 7 राजमुकुट अधिकार की परिपूर्णता अथवा अल्टीमेट पावर को सूचित करता है। हम इस बात को पूर्व में देखे हुए हैं कि बाइबल में 7 परिपूर्णता का
प्रतीक है, परंतु शैतान के सिर पर 7 राजमुकुट नकली परिपूर्णता का प्रतीक है। क्योंकि यद्यपि शैतान अपने आप को एक सिद्ध शासक के रूप में साबित करने की कोशिश कर रहा हो, उसका अंत प्रभु जिनके सिर पर अनेक राजमुकुट है पहले से निर्धारित कर रखा है। प्रकाशित वाक्य 19:12। शैतान और उसके सभी साथी त्याज करने नहीं बल्कि अनंतकालीन आग की झील की ओर जाने वाले हैं। मत्ती 25:41, प्रकाशित वाक्य 20:10। अध्ययन जारी रहेगा जब तक पुनः नहीं मिलते हैं। अब सुविधा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।